राम राम जी। पिंड सतगरे विच दुखी शाहूकार दा निस्तारा। गुरु नानक देव जी यात्रा करते हुए पिंड सतगरे पहुँचे। मर्दाना जी ने जो एक शाहूकार नूं देखिया, उसकी दुकान बहुत वड्डी सी अते उसके थल्ले बहुत सारे कामे काम करते सन। वो बहुत कीमती वस्त्र पहन के बैठा होया सी अते बहुत सारे रुपया का हिसाब किताब कर रहा सी। मर्दाना जी ने नानक जी ने कहा कि यह तो बहुत सुखी जापदा है, इतनी वड्डी दुकान तो मैं कभी नहीं देखी, इन्ने सारे कामे काम करते हैं, इस तो सुखी इंसान तो मैं अज तक नहीं देखा। नानक जी हस पे। नानक जी ने कहा, मर्दाना जी ये जो तेनों बहुत सुखी जापदा है असल में बहुत दुखी है। मर्दाना जी ने कहा, तुसीं की कह रहे हो नानक जी, मेरे सामने तो यह बहुत सुखी जापदा है। नानक जी ने कहा, जा फिर इसनों पुछ लै कि तू इन्ना सुखी है कि कुछ दुख भी है तेनों, फिर तेनों इसकी सच्चाई का पता लग जाएगा। मर्दाना जी उस साहूकार को गए। उन्होंने कहा, साहूकार जी परमात्मा की तुहाडे उत्ते बहुत बख्शिश है, इन्ना सोहना धन इन्ना वधिया कारोबार, स्वस्थ शरीर, तुहाडे तो वड्डा सुखी तो मैं अज तक नहीं देखा। मर्दाना जी की गल सुन के साहूकार बहुत दुखी होया। उन्होंने कहा, तुसीं साधु जापदे हो, इसलिए तुहानूं अपने मन की गल दसदा हाँ, मेरे तो दुखी इंसान इस पूरी दुनिया कोई नहीं होना। मर्दाना जी बहुत हैरान होए। उन्होंने कहा, तुसीं किस तरह दुखी हो, मैनूं तो किसी तरह का दुख नज़र नहीं आ रहा। जे तुहानूं कोई दुख है तो नानक जी इत्थे विराजमान ने, अकाल पुरख का रूप ने, उन्होंने दसो, तुहाडे सारे दुख दूर हो जाएंगे। उस साहूकार ने नानक जी के चरणों 'च मत्था टेकिया ते कहा कि मैं अपनी पत्नी नाल बहुत प्यार करता हाँ। मेरी पत्नी एक बार बहुत बीमार हो गई अते उसके बचन की कोई उम्मीद नहीं सी। मैं उसनों कहा कि मैं तैनूं बहुत प्यार करता हाँ, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता। उसने कहा, सब कोरियां गल्लां ने, मैं मर जावांगी तो तुसीं कोई होर विवाह करा लोगे तो आराम नाल सुख भोगोगे। मैं कहा कि नहीं, तेरे तो इलावा मैं किसी को प्यार नहीं करता, ना कभी कराँगा। जे तेनों कुछ हो जाएगा तो मैं सारी जिंदगी इकल्ला ही रहांगा। मेरी पुत्री ने कहा कि इस कोरियां गल्लां ने, मैं इन्हां ते विश्वास नहीं करती, मैनूं पता है मेरे मरण की ढिल है तो तुसीं नाले ही दूजा विवाह कर लेना है। शाहूकार ने कहा कि मैं उसनूं यकीन दिलाउण वास्ते एक उस्तरे नाल अपनी इंद्री कट लई अते उसनूं कहा कि हुण तां तैनूं यकीन हो गया। जदों ਇਹ सब पाना वरत गया तो परमात्मा की नेत कुछ दिनों बाद मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक हो गई, परंतु हुण मैं गृहस्थ दे सुख नहीं सी भोग सकता उसके नाल, क्योंकि मैं अपनी इंद्री अपने हत्थों नाल कट दी सी। मेरी स्त्री हुण मेरे सामने ही पराए पुरखों नाल संबंध बनाती है। मैं सब जानता हाँ, ना मैं अपनी स्त्री नूं कुछ कह सकता हाँ, ना उसनूं घरों कट सकता हाँ, क्योंकि मैं उस नाल बहुत प्यार करता हाँ। ये सब अपनी अखां के सामने वेख के मेरा दिल बहुत चलता है। मैं सोचता हाँ, मेरे तो दुखी इंसान इस पूरी धरती ते कोई नहीं होवेगा। जिस दुख विच मैं जल रहा हाँ, इस तरह का दुख तो कभी किसी नूं नहीं मिलिया होएगा। मैं क्यों इन्नी मूर्खता की कि अपने हत्थों नाल अपना घर बर्बाद कर दिता। जदों इस सारी वार्ता नानक जी ने सुनी तो उन्होंने कहा कि सुख दुख हर इंसान अपने कर्मां के अनुसार भोगता है। पिछले कर्मां करके ही सुख दुख रूपी फल सानू मिलता है। इस संसार विच कोई अजिहा मनुख नहीं है जिसने जन्म लिता तो उसनूं सिर्फ सुख ही सुख मिले होण। वड्डे वड्डे शाहूकार, वड्डे अवतार सारे ही इस दुनिया विच दुख भोग के ही जीवित रहे ने। इस करके सुख दुख नूं समझना चाहिए है। साढ़े किते हुए पुन्ना करके सानू सुख मिलता है, साढ़े किते हुए पापां करके सानू दुख मिलता है। सुख दुख देने वाला परमात्मा ही है, बाकी सारे सिर्फ एक निमित्त बंदे ने, एक कारण बंदे ने। नानक जी ने कहा, जिहड़े भगत हुंदे ने जदों उन्हां नूं दुख मिलता है सुखी हुंदे ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने पता है कि दुख नाल साडे पापां दा नाश हो रहा है। जदों भगतां नूं सुख मिलता है तो वह दुखी हुंदे ने कि यही सुखा नाल साडे पुण्य जो है वो नष्ट हो गए हैं। पर जो ज्ञानी हुंदा है वह ना तो सुख नाल ना दुख नाल प्रभावित हुंदा है, सुख दुख नूं समान भोगदा है,
क्योंकि उसन पता है कि मेरे कर्मां नाल ही सुख दुख मिल रहे हैं, ना सुख सदा रहने ने ना दुख सदा रहने ने। ये सब सोच के ज्ञानवान दुखी नहीं होंदा, तुसी दुखी ना होवो। नानक जी ने शब्द उच्चारण किए उस साहूकार के प्रति। श्लोक महला पहला। सहंसर दान दे इंद्र रोआया, प्रस राम रोवे कर आया। अजिस रोवे पिख्या खाए, ऐसी दरगह मिले सजाए। रोवे राम निकाला भया, सीता लक्ष्मण विछड़ गया। रोवे धद सिर लंक गवाई, जिन सीता आदि डौर वाई। रोवे पांडव भय मजूर, जिनके स्वामी रहत हदूर। रोवे जन्मेजे खुई गया, एक कारण पापी भया। रोवे शेख मसाइक पीर, अंत काल मत लागी भीड़। रोवे राजे कन्न पुड़ाए, कर कर मांगे भिख्या जाए। रोवे कृपन संचितन जाए, पंडित रोवे ज्ञान गवाए। बाली रोवे नाही अवतार, नानक दुखिया सब संसार। मन्ने नाव सोई जिन जाए, और कर्म ना लिखे लाए। गुरु नानक जी ने कहा कि चाहे कोई ऋषि है, मुनि है, तपस्वी है, हर एक जो शरीर धारण करता है वह जन्म लैके दुखों का शिकार होंदा ही है। नानक जी ने अनेक उदाहरण दित्तियां, जिवें कि सहस्रदान दे इंद्र रवाया, राजा इंद्र जो कि 1000 अश्वमेध यज्ञ करके फिर इंद्र की पदवी प्राप्त करके इंद्र का राजा बनता है। जदों वह इंद्र स्वर्ग का राजा बनता है तो कई अप्सरावां ਅਤੇ एक बहुत सुंदर पत्नी उसनूं मिलती है जिन्हां नाल उह सुख भोग सकता है। परंतु फिर भी इंद्र अहिल्या नाल अपने सत का नाश करता है। अहिल्या के पति गौतम का पेश धारण करके उसका सत भंग करता है। फिर गौतम ऋषि के श्राप करके उसके शरीर 1000 योनि के निशान बन जाते हैं। यह अपनी हालत वेख के इंद्र बहुत रोंदा है। परशुराम रोवे कर आया। नानक जी कहते हैं कि परशुराम जी जदों तपस्या करन गए, सहस्त्र अर्जुन उन्होंने घर विच आया। उस समय का राजा सी। परशुराम जी के पिता जमदग्नि जी ने ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਮਧੇਨੂ ਗਊ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਮਧੇਨੂ ਗਊ ਦੀ ਮੰਗ ਰਾਜੇ ਨੇ ऋषि जी को की, राजे ਨੂੰ ऋषि जी ने मना कर दिता। उन्होंने कहा यह तो स्वर्ग की साढ़े कोल मानत है। उन्होंने गऊ ਨੂੰ स्वर्ग वापस भेज दिता। गुस्से ਵਿੱਚ आ के राजे ने ऋषि जी का वध कर दिता। ਜਦੋਂ अपने पति ਨੂੰ अपनी ਅੱਖਾਂ सामने मरिया होया देखा तो उन्होंने पत्नी बहुत दुखी हुई और 21 वार ढावां मार के रोई। फिर उसने अपने पुत्र परशुराम जी ने याद किया। परशुराम जी ने जो याद किया तो उन्होंने तपस्या करते हुए एहसास होया कि जरूर कुछ अपशकुन घटिया है, मेरे माता पिता को मेरी ज़रूरत है। जो अपने घर गए तो उन्होंने सारा वृतांत सुनिया। अपने पिता को मरिया हुआ देख के बहुत दुख भी होया तो क्रोध भी आया। उन्होंने अपनी माता को कहा, माता जी तुसी 21 वार दहाड़ मार के रोए हो, मैं 21 वार इस धरती को खतरियां तो रहित कर देवांगा, मैं तुहाडे नूं वचन दिना हाँ। ਜਦੋਂ ਇਹ कह के गए तो सब तो पहला सहस्रार्जुन ਨੂੰ युद्ध ਵਿੱਚ हरा के मार दिता। फिर 21 वार पूरी धरती का चक्कर ला के जिन्ने भी क्षत्रिय सन सारिਆਂ ਦਾ वध ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰithvi ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। फिर ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ तो ਰਾਮਚੰਦਰ जी ने ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ बल अपने ਵੱਲ खिंच लिया, क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦੇ मन ਵਿੱਚ कुछ अंश मात्र हंकार ਸੀ कि मैं 21 ਵਾਰੀ क्षत्रियां ਦਾ वध ਕੀਤਾ ਸੀ। पर राम जी ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ राम जी ਅੱਗੇ ਬਲਹੀਨ ਜਾਣ ਕੇ परशुराम जी ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ परशुराम जी ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਣਾ ਪਿਆ। अज सुरोवे पिछा खाए, राजा अज ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ। ऐसी दरगाह मिले सजाए, दरगाह ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। रोवे राम निकाला भया, सीता लक्ष्मण विछड़ गया। राम जी उदों दुखी होए जदों अपनी मातृभूमि ਨੂੰ 14 वर्ष वास्ते ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ सीता जी तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ लक्ष्मण जी ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੂਰਛਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ हनुमान जी संजीवनी ਲੈਣ ਗਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ राम जी बहुत दुखी ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਵਤਾਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਜੀ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਰੋਵੇ ਦਹਸਿਰ ਲੰਕ ਗਵਾਏ। ਰਾਵਣ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਜੀ ਤੋਂ ਯੁੱਧ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰਾ ਗਿਆ। ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਸਭ ਕੁਛ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਤਾ ਦਾ ਹਰਨ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਪਾਠ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਚਿੰਨ सीता आदि दौड़ वाई। रोवे पांडव भय मजूर जिनके स्वामी रहत दूर। पांडव जिन्होंने जो अपना राज गवा दिता, 12 साल का वनवास, 1 साल का ज्ञातवास, 13 साल दर दर भटकते रहे। एक राजे घर 1 साल वास्ते नौकरी करनी पई, जिन्हां दे थल्ले ਲੱਖਾਂ सेवक काम करते सन, दास दासियां सन, महाराज सन। उन्होंने किसी दे थल्ले नौकर बन के रहना पिया। ये अपनी हालत वेख के पांडव बहुत रोंदे सन। रोवे जन्मेजय खुई गया, एक कारण पापी भया। राजा जन्मेजय जो सरप यज्ञ किया तो काफ़ी सप उसके यज्ञ की अग्नि में स्वाहा हो गए और पापा का भागी बनया। उन्हें पापा करके जन्मेजय बहुत दुखी होया। रोवे शेख मसाइक पीड़, अंतकाल मत लागे पीड़। शेख पीर जो मन में हंकार धारते ने, वो सारे अंत समय बहुत पछताते हैं जो काल उन्होंने सिर पर आके खड़ा हो जाता है। रोवे राजे कन पड़ाए कर कर मांगे भिख्या जाए। राजे महाराजे जब योग धारण करके घर घर जाके भिख्या लैनी पड़ती है तो बहुत दुखी होंगे ने। रोवे कृपन संचय तन जाए, पंडित रोवे ज्ञान गवाए। जो कंजूस व्यक्ति होंदा है वह बहुत जोड़ जोड़ के धन रखता है, पर जदों उसनों धन खर्चना पैंदा है, कोई बीमारी आ गई या कोई चोर खो के लै गया, वो बहुत दुखी होंदा है। पंडित रोवे ज्ञान गवाए। पंडित पढ़िया लिखा समझदार सूझवान जदों वाद विवाद विच हार जाता है तो बहुत दुखी होंदा है। बाली रोवे नहीं बता, नानक दुखिया सब संसार। विआह योग कुड़ी जदों उसनूं योग वर नहीं मिलता तो बहुत दुखी होंदी है। सारा संसार ही दुखा नाल भरिया हुआ है, हर व्यक्ति नूं कोई ना कोई दुख हुंदा ही हुंदा है। मने नाव सोई जिन जाए और कर्म ना लेखे लाए। जो व्यक्ति परमात्मा के नाम नाल जुड़ जाता है, रात दिन परमात्मा का जश गाता है, वही सुखी होता है। नानक जी ने इस तरह साहूकार ने बहुत समझाया। फिर नानक जी उसकी पत्नी पास गए। नानक जी ने उसनों कहा कि जे तू इस तरह पराए पुरखा नाल संबंध बनाएगी तो नरकों में बहुत जन्मां तक दुख पाएगी। तेनों इस तरह का विहार नहीं करना चाहिए, अपने उत्ते काबू पाना चाहिए है तो परमात्मा का नाम जपना चाहिए है, नहीं तो अगे तेरा बहुत बुरा हाल होएगा। जदों नानक जी को ये सब शब्द सुने तो साहूकार की पत्नी को अपनी गलती का एहसास होया, वो बहुत घबरा गई। उसने कहा जो हुण तक होया उसकी क्षमा करो, अगे तो मैं यह जा कर्म नहीं कराँगी, परमात्मा का नाम लवांगी। साहूकार ते उसकी पत्नी ने नानक जी की सिक्खी धारण करके सतनाम वाहिगुरू का नाम जपना शुरू कर दिता ते नानक जी अगे नूं तुर पए। धन्यवाद।